मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज से हम कंपाउंड इंटरेस्ट में अगला हिस्सा पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं। जहां तक करा दिए थे सवाल, उससे आगे की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देखिए यार, सवाल में कह रहे पर्सन बोरोड ₹8,000 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम। कहता है 20% वार्षिक ब्याज दर पर 8,000 रुपए उधार लिए। ब्याज आधे वार्षिक रूप से, यानी ब्याज जो है वो मेरे बच्चे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो मेरे बच्चे रेट हो जाएगी हाफ ईयर के अकॉर्डिंग 10%। बिल्कुल ठीक है। और टाइम कितना है जी? 1.5 ईयर, यानी 1.5 साल। तो मेरे बच्चे 1.5 साल में हम ये बात जानते हैं कि भाई 1.5 साल का मतलब 18 महीने। तो 6 महीने से एक हाफ ईयर बनता है, तो 18 महीने से कितना हाफ ईयर बनेगा? 3 हाफ ईयर। तो 3 हाफ ईयर में कितनी राशि चुकानी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। नहीं, अमाउंट मेरे बच्चे हमसे पूछ रहा है। कहता है 8,000 रुपये उधार लिए हैं, तो अमाउंट कितनी देनी होगी। देखिए यार, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो हम ये कह सकते हैं 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। और 3 बार करना पड़ेगा क्योंकि 3 हाफ ईयर है, तो सीधा ही क्यूब कर लेते हैं। तो हम कह देंगे कि यार प्रिंसिपल अगर 1000 यूनिट है तो अमाउंट हो जाएगा 1331। बहुत ही आसान है। प्रिंसिपल अगर 1000 है तो अमाउंट हो जाएगा 1331। जबकि प्रिंसिपल 1000 यूनिट नहीं है, प्रिंसिपल दे रखा है 8000। यानी सीधी सीधी बात है कि एक यूनिट की वैल्यू, 1000 यूनिट 8000, तो एक यूनिट की वैल्यू 8, मतलब 8 गुना है, तो इसका भी 8 गुना। तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26, 8 एकम 8 और 2 10। तो मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर होगा 10,648। 10,648, ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। हाँ जी। हम इसी चीज को चाहें तो और भी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? हम ये कह लें कि यार 8,000 रुपए है हमारा प्रिंसिपल, है ना? 8,000 रुपए है प्रिंसिपल, और 10% से 3 हाफ ईयर की रेट हम जानते हैं। भाई ध्यान भी रखना, 10% से 3 हाफ ईयर की रेट, 3 हाफ ईयर हो, ईयर हो, क्वार्टर हो, इसकी जो रेट होती है वो 33.1% होती है। और मेरे बच्चे 4 हाफ ईयर हो, 4 ईयर हो या 4 क्वार्टर हो, इसकी जो रेट होती है वो 46.41% रहती है। ये डाटा मैं बार बार लिखवाता रहूंगा हर सवाल में, ताकि आप याद रख पाए। तो यहां हम ये सीधा कह सकते थे कि सर 33.1% इंटरेस्ट बनेगा। तो मेरे बच्चों ये बताओ, इसका 33.1% इंटरेस्ट बनेगा, तो परसेंट का मतलब 2 जीरो और 1 जीरो, ये बिल्कुल सही। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 तिया 24। इसका मतलब इन्हें जोड़ेंगे, आगे करो ही मत, तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट 8 दो जगह है, तो एक और जोड़ेंगे तो 4 8, यानी आखिरी दो अंक 4 8 होंगे, जो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। तो ये मेरा आंसर हो गया। और भी अलग अलग तरीके से आप इस सवाल को उठा सकते हैं। आप इस सवाल को, मतलब मुझे लगता है रेशियो वाला मेथड ज्यादा आसान था। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि रेट है 10%, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर आप हाफ ईयरली करोगे तो मेरे बच्चे रेट हो जाएगी 5%। हाँ जी। और 1.5 साल की कहानी है, बिल्कुल। तो टाइम हो जाएगा 3 हाफ ईयर। हम ये बात भी जानते हैं कि भाई 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है। तो 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 3 साल में 20 का क्यूब करेंगे तो 8,000, और 21 का क्यूब करेंगे 9,261। यानी मेरे बच्चे अमाउंट जो होगा वो 9,261 होगा, जबकि मूलधन जो होगा वो 8,000 होगा। और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे 1261। 1261 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? 5,044। तो एक यूनिट की वैल्यू करोगे तो 4 एकम 4, 4 से 24, 4 आ रही है। तो सवाल में पूछ रहा अमाउंट क्या होगा, ये प्रिंसिपल पूछ रहा है। व्हाट इज द सम? तो कह रहा है प्रिंसिपल क्या था ये बताना। तो एक यूनिट 4, तो 8 यूनिट 8 चौक 32,000। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर हो जाएगा 32,000, है ना? एक निश्चित राशि पर 1.5 वर्षों के लिए 10% दर पर यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो वह राशि क्या है? तो ये अगर वो कहता है कि अमाउंट बताओ, तो मेरे बच्चे अमाउंट हो जाता 4 एकम 4, 4 6 24, है ना? और 4 दूनी 8 और 2 10, 4 9 36 और 1 37। तो 37,044 रुपए जो होता है वो मेरा अमाउंट होता। ठीक है जी। और यहाँ सर्टेन सम की बात हो रही थी, तो हमें सम ही बताना, यानी प्रिंसिपल बताना है, अमाउंट नहीं बताना। अब इसी सवाल को मेरे बच्चे दूसरे तर्ज पे भी मैं समझाता हूँ आपको कैसे करना चाहिए। देखिए यार, मैंने आपको याद होगा पीछे भी ये डाटा लिखा है कि रेट अगर 5% है और टाइम 2 साल है, 2 हाफ ईयर है, 2 क्वार्टर है, तो फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 10.25% हो। लेकिन यही कहानी अगर 3 साल हो, देखिए छोटे छोटे डाटा है, प्रैक्टिस करते रहिए, याद हो जाएंगी चीजें। तो यहाँ बैठेगा 15.7625, लेकिन आप 15.76% रख लीजिए। 99 में लगभग लगभग 100% सवाल इस डाटा से टूट जाने हैं।
और एक और भी ध्यान रखिए कि अगर 4 साल हो, 4 हाफ ईयर हो, क्योंकि आजकल इसमें दवा के सवाल पूछता है, 4 क्वार्टर हो, तो फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैठता है वो 21.5% बैठता है। और एक्यूरेट जाना है तो लगभग ये है। हम सवाल की प्रकृति पे देखेंगे कि सवाल का नेचर कैसा है, ऑप्शन नजदीक है, दूर है, कितना नजदीक है, कितना दूर है, तो उसके आधार पर डिसाइड होता है। तो इस सवाल में मेरे बच्चे 3 हाफ ईयर था, तो हमें पता था कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट 15.7625 है, तो मैं इसे 15.75% लिख लेता हूं, लगभग लगभग। आपने कहा ये बात भी सही है। अब हम ये बात समझ पाए कि यार 15.75% की वैल्यू है कंपाउंड इंटरेस्ट 5044, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 5044 बटे 15.75। देखिए ऑप्शन इतनी दूर दूर है कि मन कर रहा है और भी नजदीक उठा लें इसे, है ना। मैं 15.7 ले लूं, 15.8 ले लूं, कुछ भी लेके मैं तोड़ सकता हूं चीज को, मुझे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 7 5 को मैं 7 8 लिख लेता हूं, मतलब 15.8 लिख लेता हूं, क्योंकि ऑप्शन बहुत नजदीक नहीं है, दूर दूर है। मैंने पीछे समझाया 15.5% से बनेगा 15.7625, तो मैंने 7 को 8 लिख लिया क्योंकि यहाँ 6 आना था। अब मुझसे पूछ रहा है 100% की वैल्यू क्या होगी, बस ये सवाल है। डेसिमल हटाऊंगा, 1 0 बैठे। अब मुझे ये देखना है कि लगभग इसका कितना गुना है, लगभग ये इसका कितना गुना है, बस ये देखना है। जैसे अगर बात करें तो 5 और 6, तो भैया किससे काटे, 4 से काटे, 4 2 से काटते हैं, 2 7 14, है ना, 2 नीम 18 79 लिखते हैं, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। मेरी बात यहां तक समझ पाए। अब हमें थोड़ा सा अंदाजा लेना है, तो मैं 79 की जगह 80 लिखता हूँ, क्योंकि ऑप्शन दूर है। खेल में तभी पा रहा हूँ जब ऑप्शन में खेलने का मौका दिया, अगर ऑप्शन ऐसा नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता। 8 से काटूंगा, 8 या 24, 12 बचा, 8 एकम 8, 4 बचा मेरे भाई, तो 4 बचा, तो 8 5 40, है ना, यानी 315 गुना 100 करेंगे तो आंसर मेरा 31,500 से थोड़ा बड़ा आना है। 31,500 से बड़ा मेरे भाई, यही आंसर दिख रहा है, तो ऑप्शन ए मैंने सेटल कर दिया। दूसरा ये था कि आप चाहते थे इसकी फ्रैक्शन भी बना सकते थे, 15.75 को हम लिख लेते, 15 सही 3/4, 15 चौको 60 और 3 63/4% का मतलब बटे 100, 63/400। तो हम कह देते हैं 63 यूनिट इतने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बताओ कि यार इतने यूनिट की वैल्यू कितनी। जैसे इस सवाल में अगर मैं ऐसे करता फ्रैक्शन बना के, तो मैं ये कहता कि देखो यार 63 यूनिट जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5044 को। आपने कहा ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 63 से भाग दे दिया, तो 400 की वैल्यू कितनी। अब दिमाग ये दौड़ाओ कि ये 6 3 9 9 से जा रहा है, यहाँ 5 और 4 9 से जा रहा है। मेरे पास कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन दूर दूर है, मैं यहाँ 44 की जगह 0 लिख लेता हूँ। 9 से काटा 7, 9 से काटा 9 पंजे 45, 5 बचा, 9 पंजे 45, बचा कितना 9, 9 ढाई 90, नहीं गलती कर गया मैं, देखो 9 पंजे 45, 5 बचा, है ना, 9 पंजे 45, नहीं 9 6 54 सीधा ही जा रहा है यार, 9 6 54, 0, 560 है, 7 से काटेंगे 7 8 56 है, 80 है, 80 को 400 से करेंगे 832, यानी मेरा आंसर लगभग 32,000 बैठेगा। तो मैं फ्रैक्शन बना के भी तोड़ ले रहा हूं उसको, डायरेक्ट भी कर ले रहा हूं, या फिर मैं रेशियो वाले मेथड से कर रहा हूं। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा 30,000 रुपए पे 10% की रेट से 1.5 सालों के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती हो, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, इंटरेस्ट पूछा हुआ है मेरे बच्चे। अच्छा ये तो वैसे ही बहुत सिंपल है, 30,000 रुपए प्रिंसिपल आपको दे ही रखा है, इसे पास्कल रूल से ना उठा लें सीधा सीधा। 30,000 रुपए प्रिंसिपल दे रखा है, अब पास्कल रूल होता है 3 3 1। अब 3 साल नहीं हुआ, मतलब 1.5 साल है, तो हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 3 हो गया। और मेरे बच्चे जो रेट हो जाएगी वो हो जाएगी 5%, तो 30,000 का 5% क्या बना, 1500, 1500 का 5% कितना बना, 75। 75 का 5% माती निकालो, सोचो कि अगर यहाँ 100 होता तो 100 का 5% होता 5, या 100 से कम है तो लगभग 4 लिख देता हूँ। 15 को 3 से गुना करेंगे 4500, 75 को 3 से करेंगे मेरे बच्चे 225, जमा 4 जोड़ेंगे तो 5 4 9 2 7, यानी लगभग आंसर 4729 आएगा। 4729 के आसपास यही है, बाकी कोई नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल आसान था। देखिए यार, अच्छा एक चीज बताओ, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। इसमें भी हम वो रेट वाला सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगा देते तो उससे भी हमारा आंसर आ जाता, 15.75 लगाते तो उससे भी हमारा आंसर आ जाना था। अगर जैसे इस वाले सवाल में हम लगाते हैं रेट 5% लेते, तो रेट 5% लेते तो फाइनल 3 हाफ ईयर की रेट बनती 15.75, तो 15.75% निकालेंगे। और हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो सीधा 3 से गुना करना है, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 3 5 15 और 2 17, 3 एकम 3 और 1 4, यानी 4725 के से थोड़ा बड़ा, तो 4725 ही रहा। तो बहुत मेहनत यहाँ पे भी नहीं थी। देखिए यार इस सवाल में आइए, एक डाटा है जो आपको याद रखना है कि अगर मेरे बच्चे रेट 4% हो और टाइम 2 साल हो, 2 हाफ ईयर हो, मैं बार बार लिखवा रहा हूँ हर सवाल में ताकि आपको याद हो जाए रेट, या क्वार्टरली हो,
तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 4.16%। लेकिन यही कहानी 3 साल की हो, 3 हाफ ईयर हो, 3 क्वार्टर हो, तो रेट बनती है 12 ये माफ करना गलत लिख दिया मैंने, 4 नहीं 8 आना था यहाँ, तो 12.4864%। तो 4-8% लिख लेते हैं, या इसे कभी कभी अंदाजा टेकना हो तो 12.5% टेक लिया करो, 12.5%। अगर ऑप्शन में हल्का सा भी खेलने का दम है तो 12.5 ले लो नजदीक में। अगर मेरे बच्चे 4 साल है, 4 हाफ ईयर है, या 4 क्वार्टर है, तो रेट याद रखना, बहुत ज्यादा याद नहीं करा रहा हूँ, छोटे छोटे 3-4 डाटा पे करा रहा हूँ, तो लगभग बैठती 16.98 और आगे परसेंट। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसको आप याद रख लो लगभग 17% पे। हाँ जी, और जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो इन चीजों को लिखते चले जाइए। और ये ध्यान रखना कि हमेशा है ना, एमटीएस में खतरनाक सवाल आते हैं, सीएचएसएल में खतरनाक सवाल आते हैं, सीजीएल में फिर भी बहुत आसान आते हैं। अब इस सवाल को पकड़ते हैं, यहाँ पे दो तरीके से करते हैं। पहला तो मैंने जो बताया रेट वाला, उसी को तोड़ता हूं, क्योंकि मुझसे आखिरी में कुल राशि ज्ञात क्या होगी। फाइंड द अमाउंट, अमाउंट पूछा हुआ है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है, 8% की रेट है, टाइम 1.5 साल है। तो देखो मेरे बच्चे, अगर 8% की रेट है और हाफ ईयरली हम कैलकुलेट करेंगे तो रेट हो जाएगी 4%, बिल्कुल ठीक है। टाइम हो जाएगा 3 हाफ ईयर, बिल्कुल सॉलिड है सर। प्रिंसिपल है मेरे बच्चे 10,200 का, 10,200 का। मेरा जो इंटरेस्ट बनेगा ना 3 हाफ ईयर में 4% की रेट से, तो बताया 12.4864% बनता है। लेकिन मैंने कहा कि लगभग लिखोगे तो 12.5% बनेगा। और चूंकि ऑप्शन थोड़ा दूर दूर है, थोड़ा सा दूर दूर है, क्योंकि मैंने 4-8 को जब मैं लिखूंगा ना तो 5 से बड़ा तो आगे आता है, तो लगभग इतना ही बैठेगा, यानी 12.5 बैठेगा। अब मैं लगाता हूं दिमाग, भाई 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8, यानी प्रिंसिपल 8 है तो 12.5% की रेट से 1 का ब्याज बनेगा, तो अमाउंट हो जाएगा 9। तो प्रिंसिपल का 9/8 होगा अमाउंट। कैलकुलेशन बैठाते हैं, 8 से करते हैं, कट जाएगा, हाँ जी, 8 एकम 8 बचा 2, 8 दूनी 16 बचा 6, 8 7 56 बचा 4, 8 5 40। अब 9 5 45, 9 7 63, 63 और 67, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 9 का 9 और 2 11, 11,475 के आसपास टिकना, 11,475, तो 473, यानी मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन बी यहाँ पे नजदीक बैठेगा। पहला तरीका था ये वाला। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि पास्कल लगाते हैं 3 सा, 3 3 1, प्रिंसिपल है 10,200, इसका 4% निकालेंगे। क्योंकि मैंने कहा कि लगभग है, ऑप्शन थोड़ा थोड़ा गैप है, इस वाले ऑप्शन में भी काफी गैप है, करीबन 40-21 का गैप है, तो काफी गैप हो जाता है। इसका 4% निकालेंगे तो 2 जीरो कट 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 408 आया। इसका 4% निकालेंगे तो 400 का 4% कितना होगा, 16, और 8 का 4% निकालेंगे, 8 चौक 32.32, यानी मैं 16.32 लिख देता हूं। कोई दिक्कत है नहीं। अब मेरे बच्चों ये बताना, इसका 4% निकालेंगे तो 16 चौक 64, यानी 0.6 के आसपास देख लेते हैं। गुना करेंगे 3 8 24, 3 चौक 12, 1224 ये हो गया। और तुम्हारा 3 से गुना करेंगे 16 3 48 49 के लगभग ये हो गया। और इतना ही, इसको छोड़ देते हैं, तो 9 और 4 13, 4 2 6 1 7, 2 1, जोड़ेंगे इन्हें तो 3 7 2 2 4 1, यानी 11,473 से थोड़ा बड़ा होगा। तो 11,473 से थोड़ा बड़ा ये रहा मेरे बच्चे। तो आप एक्यूरेट ऐसे भी निकाल सकते हैं, रेट याद है तो उससे भी जल्दी से टूट जाता है। देखिए मेरे बच्चे, एमटीएस का सवाल है सेम ही, 8% रेट है, तो जब आप हाफ ईयरली करोगे तो रेट हो जाएगी 4%। टाइम 1.5 साल है तो मेरे बच्चे हो जाएगा 3 हाफ ईयर। बहुत सॉलिड सर। अब कह ही रहा है कि भाई अमाउंट है 17,576, 17,576 आपका अमाउंट है। आप सेटिंग करके बता दीजिए प्रिंसिपल क्या हुआ। अब ध्यान से देखें तो हमें पता है कि 4% से 3 हाफ ईयर में रेट बनती 12.4864%। लेकिन ये 48 जो है ना 50 के बहुत नजदीक है, तो मैं इसे 12.5% लिख लेता हूँ। और इसके पीछे मेरा लालच ये कि 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 सीधी सीधी बन जाती है मेरे से, है ना। तो थोड़ा सा ही इंपैक्ट आना, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आना। बात समझ रहे हैं भाई, वहां 15,000 है या 15,525 है या 16,500 है या 15,625 है, थोड़ा डिफरेंस ऑप्शन में। यानी प्रिंसिपल में 8 ले लूं तो एक का ब्याज अमाउंट हुआ 9, तो 9 यूनिट इतना, तो 8 की वैल्यू कितना, और फिर थोड़ा अप्रोक्सीमेशन हम समझ जाएंगे यहाँ से। देखिए यार, वैसे तो मैं अगर इसे 9 दूनी 18 ले लूं, 2,000 ले लूं, मतलब 18 होता तो 2,000 आता, 8 दूनी 16,000 आंसर आता है, यानी मेरा आंसर 16,000 से तो छोटा आएगा। लेकिन 16,000 में दो ऑप्शन है, तो कर लेते हैं। 9 एकम 9 बचा कितना, 8, 9 9 81 बचा 4, 9 5 45 बचा कितना जी, 2,
यही है ना भाई, 9 एकम 9, 8 बचा, 9 निम 81, 4 बचा, 9 पंजे 45, 2 बचा, 9 तीय 27, लगभग 3 टेक लेते तो 8 तिया 24, 8 पंजे 40 और 2 42, 8 निम 72 और 4 76, 8 एकम 8 और 7 15, 15 625 के आसपास मेरा आंसर, 624 के आसपास मेरा आंसर आएगा, जो कि मेरे पे जो मेरा ऑप्शन डी है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए मेरे बच्चे, ये है एसएससी सीएचएसएल टायर 1 फर्स्ट शिफ्ट 2023 का क्वेश्चन। और ये सवाल इतना गंदा है कि इसकी रेट ही खतरनाक है, रेट बहुत खतरनाक है। और इसने अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल भी नहीं दिया कि आप पास्कल रूल लगा पाए और कुछ सेटिंग बैठा पाए। इसने मेरे बच्चे आपको प्रिंसिपल दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे बच्चे? प्रिंसिपल ना, सॉरी, अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ऐसे नहीं है कि 9,000 8,000 10,000 जिससे रेट वेट कैलकुलेट करके जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर ले। ऑप्शन भी इतने खतरनाक पॉइंटों में है कि इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू मेक इट सॉल्व। तो मेरे बाबू इस सवाल को डिटेल सोल्व करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, देखिए यार, रेट है 2.5%, माफ करिए, रेट है 2.5%, टाइम 18 महीने, और हम कैसे चक्रवृद्धि कर रहे हैं? अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि कर रहे हैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मेरे पेरेंट्स हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे तो रेट जो हो जाएगी ना, वो आपकी हो जाएगी 1.25%, क्योंकि ढाई का आधा 1.25% होगा। और टाइम जो होगा ना मेरे बच्चे, वो 3 हाफ ईयर हो जाएगा, 3 हाफ ईयर हो जाएगा। अब थोड़ा सिस्टम से समझाता हूं। मैं बस ये निकालने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी बनेगी। तो जब आप ट्री मेथड लगाते हैं तो, या पास्कल में भी हम वही काम करते हैं, ट्री मेथड में भी वही काम करते हैं। पहले 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट लिखते हैं, है ना, फिर इस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लिखते हैं, ये 3 बार लिखते हैं, फिर इस इंटरेस्ट का नया इंटरेस्ट लिखते हैं, ये 1 बार लिखते हैं। यही पास्कल रूल है, इसी को हम गोल्डन रूल भी कहते हैं। सब कुछ यही है, ट्री मेथड से ही सारी चीजें बनी हुई है। अगर प्रिंसिपल 100 है और रेट R% है, तो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा R। फिर R का R% निकलेगा तो आएगा R²/100, और फिर इसका R% निकालोगे तो आएगा R², और आगे बढ़े। हाँ जी, तो सीधा सीधा ध्यान रखना, अगर रेट 1.25% है तो पहले लिखना 3R प्लस में 3R²/100, और ये वाला हो जाएगा 3, नहीं ये सिंगल रहता है, ये R³ / 10,000। लेकिन ये वाली वैल्यू इतनी छोटी हो जाती है कि इंपैक्ट नहीं रहता इसका। अगर ये रेट छोटा है तो इसका इंपैक्ट खत्म हो जाता है। कैसे समझाता हूं? जैसे रेट 1.25 है, 1.25 का 3 गुना करेंगे तो 3.75। मैं अलग अलग तरीकों से समझाऊंगा, चिंता ना करना। यहां करेंगे तो यहां है 1.25 का स्क्वायर, तो मेरे बच्चे 125 का वर्क करना आप जानते हैं। हाँ जी सर, कैसे जानते हैं हम 25 का? ये 100 से कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है। 25 का वर्क कितना हुआ जी? 625। 625 में 25 लिखते हैं, 6 से लाइन, 25 25 50, 100 में 50 जोड़ा, 150 में 6 जोड़ा, 156। तो इसका उत्तर आया 156/25। अब आपको ये पता है 156/25 मेरे बच्चे, ये वाली कहानी यहां पे बैठेगी। अब कहानी को ये समझना कि 2 अंकों पे पहले दशमलव था, तो स्क्वायर करेंगे 4 अंकों पे, 1 2 3 4, यानी यहां आएगा। और बीमारी है कि 2 जीरो और भी आ गई, तो 1 जीरो लगा के डेसिमल आएगा यहां। आपने कहा ठीक है। अब मैं इसे 3 से गुना करूंगा, क्योंकि 3 से भी गुना करना है। तो पीछे का मैं छोड़ भी दूं तो 3 5 15, 3 एकम 3 और 1 4, यानी लगभग लगभग 0.045 आएगा, है ना। मैं इसको अंदाजे में अगर लिख लूं तो 0.05 लिख दो, इसमें कोई गुना नहीं होगा। यानी इसको सेटल करूंगा ना तो ये 0.05 बैठेगा, और इसको जोड़ूंगा ना तो ये बैठेगा 3.8%। आराम से शांति से पहले मेरी बात सुनना, फिर आगे की कहानी तुम्हें समझाऊंगा कि लगभग लगभग जो इंटरेस्ट बैठेगा ना, इसका फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, वो लगभग 3.8% बैठेगा। आप करके देख ले, 3R करें, फिर 3R²/100 करें, लेकिन ये 1.25 का स्क्वायर करोगे तो इतना छोटा आएगा कि 1.5625 आएगा, और 2 जीरो और बटे में रहेगी तो और पीछे आ जाएगा। तो कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3.8% के आसपास इसका फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बैठेगा, अगर रेट 1.25% है। अब भैया ये बताओ कि 3.8% अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 103.8% हो जाएगा। तो 9,826 जो है ना मेरे भाई, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 103.8 को। तो आपसे पूछ रहा है 100 की वैल्यू क्या होगी? अगर ये डेसिमल हटा दूं तो 1000 की वैल्यू क्या हो? ये मेरे बच्चे मेरा सवाल है। अब मेरे बच्चे ऑप्शन मैंने देखे कि दूर दूर है, तो जितना कटने की कोशिश हो सकती है उतना काटने की उड़ाता हूं। जैसे 6 से कट रहा है, 6 एकम 6, बचा कितना? 4, 6 7 42, बचा कितना? 3 ना, 1 6 18, 6 से इसे काटते हैं, लगभग लेंगे। 6 एकम 6, बचा कितना? 3, 6 छिंग 36, 2 बचा, 6 3 18, 4 बचा, 6 छिंग 6 7 42, 6 8 48, यानी लगभग 7 ले लेते हैं। बस ये ध्यान रखना कि आंसर उससे बड़ा आएगा। अब भैया ये और किससे कट रहा है?
अब मेरे बच्चे हमें यहाँ कैलकुलेशन करनी होगी 1637 के बाद 3 जीरो, 1637 के बाद 3 जीरो, और इसे मेरे बच्चे हम भाग दे रहे थे किससे, 173 से। आप कहेंगे सर इतना करना पड़ेगा, देखिए यार एक दो सवाल ऐसे आए हुए हैं जो बिल्कुल ही वाहियात किस्म के हैं, उनके साथ तो थोड़ा खेलना पड़ रहा है, मजबूरी है, पर सिखाता हूँ। 173 से भाग जाएगा नहीं तो 17 इस तरह चिके तो 17 7 119 है ना, 17 170 1730 तो जाएगा, 9 पे चला जाएगा, तो 9 3 27, 9 7 63 और 2 65, 9 एकम 9 6 15, यह है मेरे बच्चे इतना। 7 में 7 गया 0, 13 में 5 गया 8, बस ये इतना 80 बचा। अब एक जीरो और उतारते हैं। अब यहां से भाग देंगे 173 का, 17 पंजे 85, 4 पे जाएगा, तो 4 3 12, 4 7 28 और 1 29 है ना, और 4 एकम 4 और 2 6, घटाएंगे तो भाई 10 में से 2 गया 8, 9 में 9 गया 0 और 7 में 6 गया 108, एक जीरो। अब किस पे जाएगा, 17 जो ऐसे ही 17 छिके 102, यानी 9 4 6 पे जाएगा। अब मुझे देखना है कि मेरा आंसर 9 4 6 से शुरू हो, 9 4 6, इससे आगे एक और डिजिट आएगा। अब यहाँ 9 4 तो आ नहीं रहा, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ 4 आ रहा है, मुझे चाहिए 9 4 6, तो वो यहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन डी ही मेरा राइट आंसर होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने आपको डिटेल समझा दिया, एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे करना वो समझा दिया। देखिए आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप वो बच्चे हैं जिन्होंने पहले पूरा चैप्टर पढ़ लिया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और अब वो इस तर्ज पर आए हैं। तो मैं आपको यहाँ कुछ सजेशन देना चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे जब रेट बहुत छोटी हो जाए ना, जैसे ये रेट बहुत छोटी हो गई 1.25%, बहुत छोटी रेट हो गई, और अगर टाइम 2 साल है, अगर टाइम 2 साल है, तो विश्वास मानिए जो आपका सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है ना, लगभग लगभग एग्जैक्ट उतना ही आपका कंपाउंड बनेगा, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाएगा। लेकिन अगर टाइम 3 साल है और अगर ऑप्शन में 15-20 का भी डिफरेंस है, तो आप इसे सिंपल इंटरेस्ट ही मान लीजिए। कैसे, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं समझना। देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल में रेट कैलकुलेट करेंगे तो 3 आर होगा, फिर 3r² / 100 होगा, फिर r³ / 1000 होगा। आपने कहा अगर आपके लिए बात नई लग रही है तो मार दो गोली। कैसे भाई, ये बताओ, पास्कल रूल तो आपको पता है, 3 साल है तो 3 3 1 करेंगे। हाँ सर ये बात हमें पता है। अगर मैं प्रिंसिपल 100 ले लूं, आपने कहा ओके, तो 100 का 1.25% कितना होगा सर, 1.25। अब मेरे बच्चे इसका 1.25% कितना होगा, 1.25 का 1.25%। तो आप कहेंगे देखो सर, अगर यहां मान लो 120 होता है या 130 भी मैं ले लूं, इसको 130 ले लूं, तो 13 का वर्ग 169 होता है, और 2 जीरो, यानी 16,900 आंसर आ जाएगा। अब 2 पे तो पहले से डेसिमल है, 2 2 4 पे ही हो गया, और 2 ये 6 पे आ गया, तो 2 2 4 5 6, यानी मेरा जो आंसर आएगा ना वो लगभग 0.1, 0.6 लेना था ना, तो 2 2 4 5 6, यानी 0.01 पे आएगा, है ना। मैं तब ले रहा हूं जब ये 130 कर लिया, तो 0.01 आ रहा है। मान लो 6 को आप बढ़ाते भी तो यहां 2 कर देते डेसिमल में, लेकिन मुझे तो 125 लेना ही नहीं, लगभग मेरी वैल्यू इतनी ही बैठेगी। अब इससे नीचे जाओगे तो और छोटी वैल्यू हो जाएगी, जिसमें आपको दिमाग ही नहीं खराब करना। अब आप सीधा ये सोचो कि 3 को इससे गुना कर रहे हैं तो 3.75% बैठ रहा है, सर ये बात तो समझ में आ रही है, और 3 को इससे गुना भी कर रहे हैं तो 0.3 आ जाएगा ज्यादा ज्यादा। तो कुल मिला के अर्थ ये है कि सिंपल इंटरेस्ट की रेट बनी ये, और कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बनी इन दोनों का जोड़, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों जगह पे, और ऑप्शन में थोड़ा सा भी अगर गैप है 10 12 15 रुपए का भी, तो आप खिल जाइए यहाँ पे। तो अगर मैं स्टूडेंट हूं और मैंने रेट को देखा कि बहुत मरी हुई रेट है, तो मैं सिंपल इंटरेस्ट वाली ही रेट लगाऊंगा, मैं एक वास्कल वास्कल लगाऊंगा नहीं, सीधा 3.75% रेट बन गई। 3.75% की फ्रैक्शन निकालना भी आसान है। कैसे सर, 3.75 को लिख सकते हैं 3/4, 0.25 को 1/4, तो 4 3 12 और 3 15/4, 15% होता है 3/20, ये चौथाई हिस्सा है भाई, 15/4%। मैं कह रहा हूं 15% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे 3/20, ये चौथाई है तो 20 चौक 80, 3/80, यानी प्रिंसिपल 80 है तो अमाउंट 3 जोड़ के 83 हो जाएगा। अब भैया अमाउंट दे रखा है 9,826, तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है 83 को, तो कह रहा प्रिंसिपल बताओ यानी 80 कितना होगा। अब ध्यान ये रखना कि आपने रेट कम ली है तो आपका जो उत्तर आएगा एक्चुअल, वो एक्चुअल आंसर से थोड़ा बड़ा आएगा, क्योंकि रेट थोड़ी और बड़ी होती, लेकिन आपने सिंपल ली, तो जो आंसर आएगा एक्चुअल आंसर उससे थोड़ा छोटा रहेगा। ठीक है जी। अब इसे भाग देना है तो कट तो रहा नहीं, क्योंकि 83 प्राइम नंबर है, और नीचे वाले से सेटिंग करना इतना आसान है नहीं, तो क्या किया जाए भाई, तो करा ये जाए मेरे राजा, यहां इसको गुना कर लेते हैं सीधा सीधा, 0 8 सिंग 48, भाई 0 8 से गुना के 8 सिंग 48। अब मेरे बच्चे 8 दूनी 16 और 4 20, बिल्कुल ठीक है, हासिल 2 8 8 64 और 2 66, 8 नहीं 72 और 6 78, तो ये आया मेरे बच्चे 78 60 80। इसे हम भाग दे लेते हैं 83 से, हमें इसकी आदत डालनी पड़ेगी, एक दो खतरनाक सवाल में भाग देते हैं, तो 8 8 64, 8 नहीं 72, 9 पे चला जाएगा, 9 3 27, 9 8 72 और 2 74, 16 में 7 गया 9,
और 7 में 4 गया 3 39 जीरो आया। फिर 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32 गया, 4 3 12, 4 8 32 और 1 33। देखो यहाँ से मोटा मोटा 10 में से 2 गया मेरे बच्चे 8, और 8 में से 3 गया 5। अब एक अंदाजा तो आ गया 9400 की रेंज में आंसर होगा। तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अब अब फिर एक 8 उतारेंगे। अब कितने पे जाएगा जी? तो 8 8 64, 8 7 56, यानी लगभग 7 पे चला जाएगा। तो 9 4 7 के आसपास कौन सा आंसर है? 9 4 7, ये 6 है, यहाँ 4 है, तो 9 4 7 के आसपास ये वाला है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस कैलकुलेशन को बहुत आसान किया जा सकता है। और अगर आप प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन पे जा रहे हैं तो मुश्किल से मुश्किल 40 सेकंड का समय लेगा इस सवाल को करने में, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप अपना रास्ता डिसाइड कर गए इस सवाल में कि मुझे ये वाला काम करना है इस तरीके से, तो बन जाएगी बात। आगे आगे देखिए यार, मेरे बच्चे 10% दे रखा है, हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे तो 5% आएगा, और 18 महीने है तो टाइम 3 हाफ ईयर हो जाएगा। अब दोनों तरीके से उड़ाने की कोशिश करते हैं राजा इसे। पहला तरीका तो 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 3 हाफ ईयर हो गए, तो 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, यानी 20 का क्यूब 8000, और 21 का क्यूब 9261। एक्चुअल में ये आपकी अमाउंट है, और ये मेरे बच्चे आपका प्रिंसिपल है, मूलधन। अब अमाउंट जो रखी है वो रखी 64,827, तो 9261 यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 8000 यूनिट की वैल्यू कितने? अब खेल समझना, 9261 से गुना करना। ऑप्शन देख रहे हैं 55 56, 56 56, थोड़ा सा है गैप तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो यार, 9 7 63, यानी 7 के आसपास है, गुना के 7 एकम 7, 7 6 42, 7 8 7 दूनी 14, और 4 18, 7 63 और 14, सीधा ही 7 से कट गया। तो 7 8 56,000 डायरेक्ट ही मेरा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। देखिए मेरे भाई, यदि 6500 रुपए की राशि पे 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए उधार ली जाती है, और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो कुल राशि का मान ज्ञात करिए। ध्यान रखना, रेट हो जाएगा 5%, टाइम हो जाएगा यहाँ 4 हाफ ईयरली। वैसे तो टाइम 2 साल है, लेकिन यहाँ हो जाएगा 4 हाफ ईयर, क्योंकि हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं। और कुल राशि बतानी, यानी अमाउंट बतानी, प्रिंसिपल है 6500 रुपए। देखो मेरे बच्चे, थोड़ी देर पहले पिछले सवालों में मैंने ये चीज लिखवाई थी, और ऑप्शन है दूर दूर, इतना गैप छोड़ रहा है। तो मेरे बच्चे 5% से याद रखिए, अगर 2 हाफ ईयर है या 2 ईयर है तो रेट होगी 10.25%। 3 हाफ ईयर या 3 ईयर या 3 क्वार्टर है तो रेट होगी 15.7625, यानी लगभग 15.75%। और अगर 4 साल है, 4 हाफ ईयर या 4 क्वार्टर है, तो रेट होगी 21.5555%, यानी 21.5% लिख लेते हैं डायरेक्ट, ऑप्शन दूर है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ यार, 21.5% वैल्यू बताइए इसकी क्या होगी। 21.5% की वैल्यू बताइए मेरे बच्चे क्या होगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान है, मैं पहले 6500 का 21% ना निकाल के 20% निकालता हूँ, तो 20% आएगा 1300। बिल्कुल ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना, 20% निकालते हैं तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 13 5 65, तो 20% तो निकल गया। अब 1% की वैल्यू क्या होगी जी? तो 1% की वैल्यू तो 65 होगी, ये भी लिख दिया जी, ये भी आ गया सर, 1% की वैल्यू आ गई। अच्छा, 1% की वैल्यू इतनी, तो 0.5% की वैल्यू क्या होगी जी? इसकी आधी कर दो, यानी समझो 66 66 का आधा 33। तो लगभग ये अमाउंट आएगा 5 3 8 6 3 9, 5 3 8 6 1 7, यानी 7898 से थोड़ा छोटा, 7898। लेकिन बड़ा 7898 के आसपास कौन सा मेरे बच्चे? ऑप्शन ए, क्योंकि हमारी जो रेट है वो 21.55 है आगे, और आगे भी चलनी है, तो मैंने लगभग लिया, तो मेरा आंसर 7898 यानी 7900 के आसपास आएगा। दूसरा ये भी है इस सवाल में कि यार ऑप्शन बहुत मोटा डिफरेंस है, 7900 इसमें इसमें काफी डिफरेंस है। तो मैं लगभग भी लेना चाहता ना, तो 21.5 की जगह 22% ले लेता। तो 22% लेता तो 20% 1300, 2% की वैल्यू आ जाती है 130। 130 अगर मैं इसमें जोड़ता तो 7900 समथिंग आ जाता, तो लगभग मेरा आंसर वहां से भी निकल जाता। आप चाहे इसे पास्कल रूल से भी टेक सकते हैं लाके, कैसे? लेकिन पास्कल रूल में बस थोड़ी सी दिक्कत है, 4 6 4 1। तो पास्कल रूल में नियम बैठेगा 4 6 4 1। तो भैया 6500, तो मेरे बच्चे 6500 का 5% बताओ। तो पांचों पांचों 25, 5 30 और 2 32। बिल्कुल ठीक है, इसका 5% बताओ। तो लगभग ढूंढना है, तो समझो 300 होता तो 300 का 5% 15 होता, और 25 पंजे 125, यानी लगभग 16 लिख लेता हूँ यार, खत्म कहानी। 16 का 5% 0.8 लिख लेता हूँ, आगे मत जाओ। इसे करेंगे तो 4 3 12 1300 रुपए तो ये हो गया सीधा, और 16 छिक्के 96 रुपए ये हो गया भैया सीधा, और 4 8 32, यानी 3 4 रुपए ये हो गया। जोड़ोगे तो लगभग 1400 रुपए आ गया, 1400 को जोड़ोगे इसमें तो 7900 आ गया। तो आप रेट से भी तुरंत सोल्व कर सकते हैं, पास्कल रूल भी लगा सकते हैं, मर्जी आपकी है।
देखिए यार, कह रहा है कि यदि ब्याज दर 20 प्रति वर्ष हो और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो, तो अगर मेरे बच्चे हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे तो रेट आ जाएगी 10%। हाँ जी। और 2 वर्षों के लिए टाइम हो गया 2 साल, तो टाइम हो गया 4 साल। 4 हाफ ईयरली अगर कैलकुलेट कर रहे तो कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 500 रुपए पे 2 साल का। तो मेरे बच्चे बताओ 10% अगर रेट है, इसका भी डाटा याद रखिए। 10% रेट है तो 2 साल में हो जानी मेरे बच्चे 21%। 3 साल में होनी है मेरे बच्चे 33.1%। 4 साल में जो होनी है मेरे बच्चे वो होनी है 46.41%। और आपको लगभग लेना होता है, पूरा नहीं। और अगर आप याद करना चाहें तो ये भी ध्यान रख लेना कि यार 5 साल में जो रेट होती है ना, लगभग 61 होती है, वैसे 61.05% होती है। अपने पास 4 साल है, प्रिंसिपल पहले ही टेक रखा है 500 रुपए, तो यार 500 का 46.41% हमें निकालना है। दैट इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नजदीक तो नहीं है? हाँ, बहुत दूर, आसानी से निकल जाएगा। कैसे भाई? देखो ध्यान से, 500 का 40% निकालें तो कितना आया? 200। 500 का 1% निकाले तो 5-6% आया, 30। अब 1% 5 तो 4% दो, तो यानी मेरा जो आंसर आएगा 232 के आसपास आएगा। तभी कहा था परसेंटेज में ये चीजें ध्यान रखिए। यानी मेरा आंसर जो आएगा मेरे बच्चे वो 232 के आसपास है, 232.01। आप चाहें मेरे बच्चे तो, डाटा याद नहीं है और आप शैतान हैं, तो आप पास्कल रूल लगा सकते हैं। 4-6-4-1। 500 तो 500 का 10% 50, 50 का 10% 5, 5 का 10% 0.5, बस इससे आगे मत जाइए। 4 5 200 तो ये हो गया, 6 5 30 ये हो गया, और 4 5 20 2 ये। तो 232 मेरे बच्चे डायरेक्ट आ गया। कैसे भी करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए यार, कहता है राधा ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए इतने रुपए जमा किए। 1,60,000 रुपए जमा किए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखो यार, रेट हो गई आपकी कितनी सर? 10% का आधी होगी यानी 5%। टाइम यहाँ पे 2 साल है। 2 साल है तो टाइम हो जाएगा मेरे बच्चे 4 हाफ ईयर, क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली माने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। देखो यार, अगर आप पास्कल लगाएंगे तो वहां से भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड पूछा है 4-6-4-1। तो 1,60,000 का 5% निकालेंगे तो 16 5 80, 8,000। 8,000 का 5% आया 400, 400 का 5% आया 20, और 20 का 5% आया 1। अब देखो 8 चौक 3200, यही है ना भाई? हाँ, 8 चौक 32,000 ये, 6 चौक 2400 मेरे बच्चे ये, और 80 ये, और 1 ये। तो जोड़ रहे हैं 1 8 4, 481 के नजदीक है कोई? ठीक है जी, 2 2 4, तो 34 481 के आसपास मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। इस ऑप्शन में मिस्टेक है, या कोमा लगा देना। ठीक है जी। आप चाहे इसे रेट से भी तोड़ सकते हैं। देखो, पास्कल रूल जो है वो हमेशा अच्छा तब तक रहेगा जब तक प्रिंसिपल अच्छा रहे। यानी प्रिंसिपल ऐसा जिसमें 0 0 दबा के और रेट आसानी से निकल जाए। जैसे इस सवाल में ध्यान दोगे तो कह रहा है 10,000 रुपए की राशि पे 10% की रेट से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो मेरे बच्चे रेट हो गई आपकी 5% यहाँ, और टाइम हो गया आपका 4 हाफ ईयरली। उठा के पास्कल लगाता है। 4-6-4-1। भाई 10,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है, हाँ जी। 5% की रेट से 500 बना, बिल्कुल ठीक है। यहाँ जी 25 बना, बिल्कुल ठीक है। यहाँ बना जी 1.25। अब ये देख लो कि ऑप्शन में शैतानी नहीं हो, लगभग नहीं है। तो ये आया 2,000, 25 के 150, और ये आया मेरे बच्चे 5। तो लगभग आंसर यहाँ आ जाएगा 5-5-1, 2155 के आसपास मेरा आंसर आएगा। तो मेरे बच्चे ये नजदीक नहीं है, छोटा है, ये बहुत दूर है, ये बहुत दूर छोटा है। यही मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए, अगर आप रेट याद रखते हैं तो वो भी बड़ी आसान है। मैंने पीछे भी लिखा है कि 5% है और 4 हाफ ईयर है, तो रेट हो जाती है 21.55%। तो सीधा 10,000 का 21.55 निकालोगे तो 2155 आएगा, और 2155 एक ही जगह था, तो डायरेक्टली मेरा आंसर है। तो यहां पास्कल रूल से भी छोटा आपका आंसर पड़ा, लेकिन वो डाटा याद हो तो। देखिए यार, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 2 वर्षों में 40% ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए बनने के लिए वह राशि कितनी होगी? देखो यार, रेट होगी हाफ ईयरली, अगर कैलकुलेट करोगे तो रेट होगी मेरे बच्चे 20%। ठीक है जी। और टाइम जो आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 4 हाफ ईयर।
और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मुझे दे रखा है 51,840। तो सवाल में वो ये कह रहा है कि यार प्रिंसिपल निकाल के बताइए क्या होगा। देखो यार दोस्तों, इसे दो तीन तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर है। जहां ऑप्शन में गुंजाइश है वहां अपने लिए गुंजाइश है। देखिए, पहला तरीका तो ये है कि हम सीधा सीधा ये कहें कि भाई 20% है ना रेट, तो 20% अगर रेट है तो हम ये कह सकते हैं कि 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 आएगा। तो कुल मिला के 6 की पावर 4 और 5 की पावर 4 लग जाएगा। हाँ जी। तो 5 की पावर 4 होता है कितना? 25, 625, है ना। और 6 की पावर 3 होता है 216, और 6 की पावर 4 होता है 1296। यहां से एक बात पल्ले पड़ी कि 6 में 5 गया 1, 9 में 2 गया 7, और 12 में 6 गया 6। यानी कुल मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट 671 है ना, तो प्रिंसिपल 625 है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से आधा प्रिंसिपल, मतलब जितना कंपाउंड इंटरेस्ट है लगभग उससे कम यहां पे हुआ है। तो मेरे बच्चे यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, 51,840 जो है मेरे बच्चे अमाउंट दे रखी है। इतने रुपए बनाना, अमाउंट बनानी। तो एक बात तो मोटी मोटी मैं समझ गया कि ये 1296 और ये 625 है। मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछी, तो मैं 625 का डबल करूंगा तो 1250 आएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसका डबल करने के बाद भी थोड़ा सा डिफरेंस रह जाएगा अमाउंट बनने में। तो देखो यार, 20 का डबल करूंगा तो 40, 40 के बाद तो बहुत ज्यादा डिफरेंस रह गया। 30 का डबल ये ज्यादा हो गया, 15 का डबल 30 ये भी बहुत कम रह गया। 25 का डबल करूंगा तो आएगा 50, और 50 से थोड़ा ही ज्यादा ये वाला डाटा मेरे बच्चे यहां पे रह गया। दूसरा मेरे बच्चे ये कि हम इसकी कैलकुलेशन भी कर लें। कैसे? कि भाई 1296 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5184 को, 10, 1296, तो 625 की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी। पहली बात ये कि सारे के सारे ऑप्शन एग्जैक्ट है और 625 से वो नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो 625 से भाग होने, बट सारों में कैसे चेक करोगे? देखो यार, 6 तो 8 एक 9, 8 एक 9, 5 4 9, 9 से भाग जा रहा है ना। तो 9 एकम 9, 3 बचा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 5 45, 45 का बाद बचा 6, 9 7 63, 5 9 6 54, इतना। 7 5 12 और 6 18, 4 4 9 से फिर जाएगा 16 9 में 144, 9 से काटेंगे 9 6 54, 3 बचा, 9 चौक 36, अरे वाह, 16 चौकू 64। 625 गुना 4 करेंगे मेरे बच्चे, 25,000 मेरा राइट आंसर आ जाएगा, है ना। क्लियर है? एक तरीका ये। दूसरा तरीका हम ये भी उठा सकते हैं कि भाई 20% से 4 साल में, 4 हाफ ईयर में रेट क्या बनती है। तो आप थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ाइए और यहां से अंदाजा लीजिए सवाल को, क्योंकि पता नहीं पेपर में आपको कौन से डाटा पे कौन सा तरीका आपका मन करे, तो आपको पता सारे होने चाहिए। भाई इन दोनों को सेट करेंगे 20 20 40, 20 20 404, 44% बना। इन दोनों को भी सेट करोगे तो भी 44% बना। अब इन दोनों को सेट करोगे मेरे बच्चे तो 44 44 तो बना 88, और 44 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16 आया, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 और एक 33, 4 चौक 16 और 3 1936 आया। अब मेरे बच्चे 19.36 आना, ये 19.36, 6 यहीं 3 यहीं, 9 8 17, 8 एक 9 एक 10, तो यानी लगभग कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बनेगी 107.36। यानी जो भी प्रिंसिपल होगा उसके डबल से भी ज्यादा अमाउंट हो रहा होगा। तो देखो 20,000 का डबल कितना हुआ? 40,000। तो 20,000 का 107% लेने पे तो इतना कभी भी नहीं बैठेगा। मतलब 20,000 प्लस इसका 107% जोड़ेंगे तो लगभग 7 दूनी 14 यानी 21,000 कुछ बैठेगा। 21 और 20 जोड़ेंगे तो क्या 840 नहीं आएगा। 15,000 पे ही नहीं बैठ, जब 20 पे नहीं बैठा तो 15 पे भी नहीं, 30,000 पे इसलिए नहीं क्योंकि 30,000 का 100% 30 हो जाएगा, जोड़ देंगे इतना आ जाएगा। तो बचा एक ऑप्शन मेरे बच्चे, ऑप्शन है। और भाई कैलकुलेशन तेज करने का एक ही तरीका, सारे स्क्वायर याद कर लीजिए, सारे क्यूब याद कर लीजिए और रोज प्रैक्टिस करिए इन चीजों के ऊपर। मैंने आपके बैच में कैलकुलेशन कैप्सूल डाला, उसको पढ़िए, वो बहुत काम की चीज है। आइए आगे। कहता है इन्हें 8% वार्षिक दर से आधे वर्ष, 2 वर्षों के अंदर। देखिए भैया, रेट हो गई 4%, बिल्कुल ठीक है। टाइम हो गया 2 साल का, यानी 4 हाफ ईयर। कहता है 62,500 रुपए जमा किए हैं 8% की रेट से, तो 2 साल के बाद ये बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। देखिए, हम रेट वाला भी सिस्टम उठा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन सच में बहुत दूर दूर है, या हम पास कर लगा सकते हैं। भाई 4 हाफ ईयर है तो मैं 4 6 4 1 लगा लेता हूं, तो 62,500। इसका 4% निकालेंगे तो 625 का 4% होता है 10, मतलब 4 से 2500। तो भैया ये आ जाएगा 2500। हाँ है ना। और मेरे बच्चे 2500 का 4% हो जाएगा 100, 100 का 4% 4, बस उससे आगे मत जाइए। ये आ गया मेरे बच्चे 10,000, ये आ गया 600, और ये आ गया 4 चौक 16। तो 10,616 के आसपास उत्तर बैठेगा।
तो 10,616 मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरा ऑप्शन डी बैठ रहा है ना। या आप रेट से भी सेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि आप 4% से रेट जानते हैं, 4 हाफ ईयर में लगभग बैठती, मतलब एग्जैक्ट होती 16.98, नहीं 17% के आसपास बैठती है। तो सीधा 62,500 का आप 17% भी निकाल सकते हैं। जब 17% निकालेंगे राजा, तो गुना ही कर लेते परसेंटेज से। 2 17 85, बचा कितना, 8, 17 दूनी 34 और 8 42, 17 ठीक है, 102 और 4 106, यानी 10,625 के आसपास, 10,625 के आसपास यही बैठेगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड इन 2 ईयर इफ द इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम डिस्काउंटेड सेमी एनुअली। देखो मेरे बच्चे, ये सवाल है एसएससी सीजीएल का टायर्स। मुझे इससे खतरनाक सवाल कोई नहीं लगा। अब तक जितने भी सवाल आए, मैंने लगभग सारे ही सवाल ऐसे करके देखे हैं जो बहुत कैलकुलेटिव हैं, वो भी 40 से 50 सेकंड में ब्रेक हो रहे हैं। लेकिन ये सवाल ऐसा है जो कैलकुलेटिव है और ब्रेक नहीं हो रहा है, तो बहुत मुश्किल है इस सवाल को ब्रेक करना। देखिए यार, आप ये बात तो समझ गए कि रेट जो होगी वो 6% होगी, और टाइम जो होगा मेरे बच्चे वो 4 हाफ ईयर हो जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है, मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ, इसका ऑप्शन आंसर ये वाला है, नहीं ये वाला है। अब ध्यान देना, 7,920.94 और 7,920.90, यानी जो डिफरेंस है ना दोनों ऑप्शन में, वो 0.04 का, 0.04 का। अब आप देख सकते हैं कि इतना डिफरेंस अगर रहेगा तो कैलकुलेशन बहुत गंदे लेवल पे पजल हो जाएगी। मैंने इसमें बड़ी मेहनत करी कि कोई तरीका ढूंढ निकालो, लेकिन नहीं मिला। अगर आपको कुछ मिलता है तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट के थ्रू। दूसरी बात, हाँ, अगर ऑप्शन में कुछ लोचा किया जाए तो बात बन जाए। देखो यार, अगर मुझे रेट ही निकालनी पड़े, अगर मुझे सोल्व ही करना है, तो मैं रेट निकालता हूँ 6%, प्रिंसिपल मान लेता हूँ 100, पास्कल रूल लगाता हूँ मैं, तो 4, 6, 4, 1, तो 100 का 6%, 6, 6 का 6% बना 0.36, 36 का 6% बनाओगे तो 216 बनेगा, लेकिन 2 और 2 4 जीरो आएगी तो 0.0216, और इसका 6% यानी 6 की पावर 4 होता है 1296। लेकिन समस्या है कि 4 जीरो यहां बटे 100, 2 और यह है, 4 2 6 यहां है। अब दिक्कत यह कि इस रेट को कैलकुलेट भी करूं तो 4 6 24 तो यह आया, इसे करूं तो 36 6 होता है 216, यानी 2.1 चाहिए आया। 4 से गुना करें तो यह आएगा 16 चौको 64, और 4 दूनी 8, ये वैल्यू आएगी। और 1 से गुना करेंगे लास्ट वाले को तो यही आएगा 001296। तो 6 9 4 2 6, 6 1 7, 8 6 14, एक और एक 2, तो 26 4 2 6, 26.247696, यानी इतने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बैठेगा। अब जानते हैं दिक्कत कहां है? दिक्कत यह है कि अगर मैं रेट को ना इतना अप्रोक्सीमेट ले लेता हूं ना, तब भी मैं कंफ्यूज हूं, मेरा आंसर तब भी इन दोनों में ट्विस्ट कर जा रहा है, दोनों ऑप्शन करेक्ट नहीं ले जा पा रहा हूं। मेरी बात समझे, अगर मैं 0.247% भी लेता हूं तब भी मेरा आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है, यानी मेरे को पूरा इसको लेना पड़ रहा है, तभी मैं उस नजदीक पे पहुंच पाऊंगा। इसलिए मैंने कहा कि ये सवाल वन ऑफ दी वर्स्ट क्वेश्चन है जो एसएससी ने दिया, और जिस बच्चे की शिफ्ट में ये सवाल आया उसकी किस्मत बेचारे की बेकार हो गई। अगर आपको जिद है करने की तो मैं कराता हूं, लेकिन ऐसे सवालों को छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि बाकी दुनिया इसको छोड़ के 1 सेकंड में आगे बढ़ गई और आप 4 4 5 5 मिनट लगाए बैठे हैं सवाल को करने में, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर मेरे बच्चे इंटरेस्ट इतना है तो प्रिंसिपल 100% है, तो अमाउंट हो जाएगा 126.247696%, और दे रखा है 10,000, तो कह रहा है 100 की वैल्यू बताइए। तो आप खुद ही समझदार हैं कि इस कैलकुलेशन को कैसे तोड़ा जाए, है ना। और मैंने क्वेश्चन पहले से सोल्व किया है, तो मुझे पता है कि लगभग इतना लोगे ना, इतना परसेंट तक ले जाओगे अप्रोक्सीमेशन है, उस स्थिति तक आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। अगर आपने ये 6 भी हटा दिया तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आ पाएगा, ना बी चुन पाओगे ना सी। अगर मैं ये 6 हटा देता हूं तो आंसर आता है 7,920.98। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, अगर इस 6 को हटा के 9 8 आ रहा है तो 9 8 9 4 वाला चुनूं या 9 0 का चुनूं, क्योंकि 0.08 बहुत नजदीक हो जाता है। इसलिए भाई सवाल में समस्या है। अब आपको इसे भाग देना पड़ेगा, भाग देके आंसर निकालना पड़ेगा, और यही इस सवाल को करने का एक तरीका, दूसरा कोई तरीका मेरे पास भी नहीं है। देखिए, एक तरीका ये हो सकता था कि मैं सवाल को उठाता ही ना, लेकिन पेपर का आया क्वेश्चन है, हम सबको पता होना चाहिए कि एक दो ब्लंडर सवाल आ जाते हैं, तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए और कितना जल्दी छोड़ देना चाहिए।
देखिए यार, 6,000 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही रूप से चक्रवृद्धि पर उधार दिया गया, 6 महीनों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो भाई, तिमाही रूप से कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेट है 8% पर एनम। 12 महीने की हमें चाहिए, 3 महीने की तो 8 या 24 को 12 से भाग दिया 2, तो रेट आ गई मेरे बच्चे 2%। टाइम 6 महीने है तो 6 महीने में 2 क्वार्टर हो गए, माफ करिए 2 क्वार्टर, क्यों बने क्वार्टर। 6,000 रुपए प्रिंसिपल है तो 6,000 रुपए प्रिंसिपल पे 2 क्वार्टर का इंटरेस्ट जानना चाह रहा है, रेट है 2%। तो आप सीधा ही जानते हैं 2% से 2 क्वार्टर की रेट बन जाएगी 2 और 2 4.04%, तो इसका 4.04% ही आपका आंसर। आपने कहा जी ठीक है, अब 6 से गुना करेंगे, देखो 2 जीरो तो ये और 2 ये, 4 जीरो हटी तो एक पे दशमलव अभी भी आएगा, तो 6 चौक 24, तो जो भी आंसर होगा उसके आखिरी 2 अंक 2 4 होंगे, 2.4 होंगे, या 8.6 या 4.6 या 0.5, 2.4, यही तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। ऑप्शन डी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। यदि ब्याज तिमाही रूप से जोड़ते हुए 16% वार्षिक दर से एक वर्ष के लिए 75,000 रुपए की राशि पर ब्याज की गणना की जाए तो प्राप्त राशि कितनी होगी? 2 दशमलव स्थान तक। देखिए यार, 16% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे बच्चे, ये पूरे 12 महीने की, अपने को चाहिए 3 महीने की, तो 16 थी 48, 12 चौक 48, तो रेट आ गई मेरे बच्चे 4%। टाइम है 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, बहुत सुंदर। अब अपने को प्रिंसिपल दे रखा है 75,000 और अपने को निकालना है अमाउंट। हम ये देखते हैं कि ऑप्शन कितना दूर दूर नजदीक है, तो ये 379, ये 7 937, ये 739, 773, वो 89,000 का, तो ऑप्शन में काफी गैप है। देखिए यार, दूसरा हम यहाँ ये काम कर लें, हम इसे पास्कल रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पास्कल रूल लगाना थोड़ा मेहनत का काम है। 4 6 4 1, तो इसका 4% निकालेंगे तो 0, 4 5 20, 4 7 28 और 2 30, 3,000, 3,000 का 4% 120, 120 का 4% 4.8, और इसका छोड़ दो यार, यहीं पे लाते हैं, 4 × 12,000 ये हो गया, 12 × 6 = 72, 720 ये हो गया, इसे गुना करेंगे तो 5 चौक 20, लगभग मैंने 5 मान लिया, 5 चौक 20, तो मेरा जो आंसर आएगा 20 20 40 7, 5 2 7, 7 यानी 87,740 के नजदीक बैठेगा। 87,700 यही है, 740 के नजदीक ये बैठ रहा है, ऑप्शन डी। तो रेट निकालना हो तो आप जानते हैं 4% से 4 क्वार्टर हो, 4 ईयर हो, 4 हाफ ईयर हो, इसकी रेट होती है 16.98%, यानी लगभग 17% निकाल सकते थे, है ना। तो 75,000 का आप 17% निकाल के जोड़ के वो भी आप आंसर निकाल सकते हैं, वो भी तरीका ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी को, नमस्कार, धन्यवाद, जय माता, थैंक यू।